हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको पता है अपने इस चैनल के अंदर फिटर थ्योरी, बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस पढ़ाई जा रही है, जो आपकी कॉलेज एग्ज़ाम प्लस साथ साथ में आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस करिए और ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो आपको मिल पाएँ। दोस्तों, अपना टॉपिक है रिवेट। ये दिख रही है आपको, इसे रिवेट बोला जाता है। रिवेट दो वस्तुओं को, दो प्लेटों को आपस में सेमी परमानेंट जोड़ने में काम आता है। ध्यान रखना, रिवेट क्या है, यहाँ पर सेमी परमानेंट जोड़ने में काम आता है। हम आपको इसी प्रकार से पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा ये 2-3 वीडियो जो डालूंगा वो पूरा रिवेट आपका कंप्लीट कर दूँ, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो रिवेट आपका परमानेंट जोड़ होता है। यहाँ पर अपने पास जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली फास्टनर्स हम इसको बोलते हैं कि यह एक होता है आपका स्थायी परमानेंट। परमानेंट जो हमेशा के लिए जुड़ा हुआ होता है, जैसे वेल्डिंग। आप वेल्डिंग जोड़ने के बाद अगर वेल्डिंग को हटाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से हटती है या हटती ही नहीं है। हटेगी तो वो चीज़ों को तोड़ देगी, जिससे आपका जुड़े हुए वस्तु है प्लेट्स वगैरह वो खराब कर देगी। वो होती है पूरी स्थायी। ठीक है, आपका वेल्डिंग है, ब्रेजिंग है, स्थायी है। अर्धस्थायी में क्या होते हैं दोस्तों, इस तरह के रिवेट, जैसे आपने जोड़ दिया उसको, ठीक है, जोड़ने के बाद वो हट तो जाएंगे, लेकिन हटने के बाद में वो खुद खराब हो जाएंगे, उनका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है कि कहीं कहीं बार जो जिनों में जोड़े गए प्लेट्स हैं वो भी खराब हो जाती है। ठीक है, वो होती है अपनी अर्ध स्थायी। ठीक है, और एक होती है अस्थायी। अस्थायी का मतलब जो होता है कि आप उसको जोड़ने के बाद में वापस से आप उसको हटा सकते हो, जैसे कि नट और बोल्ट। इससे आप किसी का भी नुकसान नहीं होता, ना प्लेट्स का होता है ना खुद नट बोल्ट का होता है। तो समझ में आया आपको दोस्तों, अर्धस्थायी, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो ये आप अपने इस वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरह से ये कार्य करता है और ये कितने कितने टाइप्स के होते हैं आपके, और किस किस के बना होता है। ये होता है कॉपर का बना हुआ होता है, ब्रास का, एल्यूमिनियम का और माइल्ड स्टील का। ये इनको मैक्सिमम बनाए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े मुलायम टाइप के होते हैं दोस्तों। और थोड़ा इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ज़्यादातर कि ये जब इनका यूज़ किया जाए तो ये टूटे ना। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका कौन सा पार्ट है, क्या क्या। आपको ये ऊपर का दिख रहा है, इसे अपन हेड बोलते हैं दोस्तों। ये जैसा हेड है इसे हेड बोला जाता है। इसे हेड की ऊंचाई वगैरह सब हम देखते हैं कितनी कितनी होती है। ये नीचे जब आएंगे तो ये बॉडी होती है, इसको हम शेंक भी बोलते हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये होता है अपना टेल, जो इसके पूंछ का हिस्सा है। जैसे इसकी अगर इसमें बात करें तो ये इसका हेड है। देन उसके बाद में ये इसका जो बॉडी आ रही है पूरी, और नीचे से अगर थोड़ा सा टेपर हिस्से में होता है, इसे हम बोलते हैं इसका टेल बोलते हैं। अब इसके अलग, तो यहाँ पर 2 प्लेट्स दिखाई गई है, इसमें होल है। रिवेट को कैसे फिट करना है, इसमें डालकर ऊपर से इसमें पंच कर देना है इस तरह से। देन ये हो गया। लेकिन यहाँ रिवेट खराब हो चुकी है दोस्तों, इसको निकालते टाइम पर। और हर एक मटेरियल के लिए, हर एक प्लेट की मोटाई के लिए उसका अलग अलग रिवेट का साइज में लिया जाता है। जैसे रिवेट का व्यास मतलब ये वाला जो कितना आपको मोटा लेना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पे, जो कि क्या होता है 1.2 इंटू टी। अब यहाँ पर दोस्तों टी क्या है, वो जो प्लेट को आप, जो 2 प्लेटें होंगी ना, जिनको आप क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन प्लेटों की जो मोटाई रहेगी ना, वो अपना होता है टी। ठीक है, देन यहाँ पर डी जो है, ये डी जो है वो है अपना रिवेट का व्यास, और जो कि अपने फॉर्मूले में ऊपर। रिवेट की लंबाई कैसे ली जाती है, रिवेट की लंबाई ली जाती है दोस्तों, इसके बॉडी से लेके नीचे टेल तक इसकी लंबाई ली जाती है। देन उसके बाद में हम आगे से आगे देखें कि काउंटर सिंक रिवेट के लिए, काउंटर सिंक आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है काउंटर सिंक रिवेट के लिए। उसकी जो पूरी साइज है वो कैसे ली जाती है, वो ली जाती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हम फॉर्मूले, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है, इन पूरे फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम केवल ये इनके बारे में समझेंगे, रिवेट के टाइप्स वगैरह देखेंगे और क्या क्या होता है। जैसे आकृति के हिसाब से, सॉलिड हो गया, होलो हो गया, और यहाँ पे दिशा के मतलब ये हो गया बाइफurcate हो गया। ये 3 टाइप के होते हैं। सॉलिड वाला क्या होता है, इसकी शेंक जो होती है दोस्तों सॉलिड होती है, मतलब कि जो अपना इस तरह से रिवेट था ना, इस रिवेट का जो ये बॉडी जो होती है वो अंदर से भरी हुई होती है, अंदर से ये मटेरियल से भरी हुई होती है, इसको बोलते हैं सॉलिड। और होलो क्या होता है दोस्तों, ये अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, जो कहाँ, जूतों की तस्में बांधने में इस्तेमाल
होती है, ठीक है। जूते की तस्वीर आपने देखा होगा जिसमें लेस वगैरह को पोते हैं जूते के अंदर, वो होलो या खोखली इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दी शाखित का मतलब यहाँ पर क्या है कि रिवेट का जो है वो हैंड बैग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हल्के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये किस आधार पे बटे हुए होते हैं, इनके हेड के आकार पे। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर इसके हेड के अनुसार और इसके आकार आकृति के अनुसार इसको हम बांट सकते हैं। इसे हम इसकी शैंक या टेल के हिसाब से नहीं बांट सकते। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम रिवेट को निम्न में से किसके आधार पर नहीं बांट सकते, अगर ऑप्शन में इसका शैंक या बॉडी रहेगा तो आपको वही टिक करना है। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं दोस्तों। बेसिस ऑफ हेड, यहाँ पर आपको सबके नाम दिए हुए, नाम पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम हर एक के बारे में चर्चा आगे करते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना यहाँ पर, स्नैप और कप हेड रिवेट, ठीक है। अब इसको हम कोशिश करेंगे कि याद करें, लेकिन अच्छे दूसरे तरीके से भी याद करें। जैसे का हेड कैसा होता है दोस्तों, हाफ सर्कल जैसा होता है, और जो कहाँ काम आता है, पुल या फैब्रिकेशन में काम आता है। और ये स्नैप और कप, इन दोनों हेड ये जो है ये एक ही का नाम है। पेपर में आएगा कि भैया कप हेड का और क्या नाम है, तो आप क्या दोगे, स्नैप। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, एक स्टोरी के अनुसार। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या चाय बहुत चलती है, तो चाय हम कहाँ किस में पीते हैं, कप के अंदर पीते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेहमान ज़्यादा आने के साथ में हम उसको स्नैक वगैरह पे देते हैं, तो आप स्नैक को क्या कर सकते हैं, स्नैप के द्वारा भी याद कर सकते हैं। तो रिलेट आप करके समझ सकते हैं, कप और स्नैक, चाय का कप हो गया, वेरी गुड, और यहाँ पर स्नैक हो गया। तो यह किस शेप का बना हुआ होता है, आप देखेंगे ऊपर से अर्ध गोलाकार, और यह सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इसका मतलब है क्या, इंडिया के अंदर झाड़ से बात है यार, चाय और कप, चाय जो कप होता है, स्नैक वगैरह होती है, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आपका बढ़िया तरीके से आपका दिमाग में बैठ भी गया होगा, जो कि कहाँ फुल फैब्रिकेशन में याद यूज़ होता है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो डिजाइन दिख रही है ना, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, बड़ा बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है इसको। यहाँ पर 1.6D जो है वो इसका डाया, हेड का डाया, और हेड की ऊंचाई कितनी है, 0.7D। अब डी क्या है, डी जो है ये इसकी चौड़ाई, इसकी डाया है किसका, इस बॉडी का, इस शंक का। जैसे इसका डाया अगर हम बोल दें 5 mm बोल देते हैं, ठीक है ना, तो 5 mm बोलने के पर इसको वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, यहाँ रख देंगे तो इसका हमें डाया मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके मेनली कहाँ से फंसेगा बच्चों, यहीं से फंसेगा। क्या फंसेगा कि स्नैप या कप हेड का डाया कितना होता है, इसकी हाइट वगैरह कितनी होती है, वो सारा का सारा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये नहीं बताएंगे, केवल आपको ध्यान रखना है कैसे क्या आ रहा है। अब कोनिकल शंकु है। अब कोनिकल का मतलब क्या होता है, जिसके जैसा दिख रहा है ना, या सॉफ्टी बर्थडे जैसी टोपी होती है ना बच्चों, वैसा। अब ये क्या काम करता है, हल्के असेंबली में काम करता है। इसको कैसे याद करोगे, कोनिकल कहाँ के इस्तेमाल में होता है। भैया एक मेरा फ्रेंड था, उसका बर्थडे था, उस बर्थडे में उसने ऐसी कोनिकल वाली शेप की उसने हेड पहनी थी। बेचारे का क्या हुआ, वहाँ पर जो बर्थडे बना था वो बिल्कुल हल्का फुल्का बना, कोरोना की वजह से ना कोई मस्ती मौज ना ज़्यादा दोस्त आए, बिल्कुल हल्का हल्का सा उसका बर्थडे बना। कब, जब उसने ये कोनिकल की शेप उसके बर्थडे पर पहनी थी। ओके, देन उसके बाद में इसकी हेड की जो डाया है, हेड का डाया कितना 2D, और उसकी हाइट कितनी होती है 0.75D। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अलग अलग काउंटर संक हेड। मैंने आपको बताया था आगे चल उसमें कि हम इसके आगे बारे में चर्चा करेंगे। ये 3 कोणों में मेन बनती है, 90, 60 एंड 120 डिग्री। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई पतली चादर के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो आप क्या बोलोगे 120 डिग्री वाला। 120 डिग्री वाला क्यों, क्योंकि इसका जो माथा होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। जो ज़्यादा चौड़ा होता है तो अपनी जो पतली चादर में होती है ना, वो अच्छी तरह से ये फिट बैठ जाता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि 90 डिग्री के ऊपर इसका डाया कितना रहता है, इसकी जो ये हाइट रहती है वो हाइट तो नहीं कहते हैं इसे दोस्तों, इसके तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं वैसे तो इसको। ओके, तो आपको ये डायग्राम में देख रहा है कि किसका आपको एंगल में कितना कितना डाया वगैरह लेना है, आपको समझ सकते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बनका आता है कि स्टैंडर्ड काउंटर, यहाँ पर ये आर होगा, स्टैंडर्ड काउंटर संक जो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री का हमेशा बनता है।
अगला वाला है अपने पास में पेन हेड रिवेट, जो बहुत मजबूती में काम आता है, जैसे भारी कार्यों में और जैसे बॉयलर में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है दोस्तों अंदर से, उसको पकड़ने के लिए बाहर से इसकी गैस ना निकले, इसलिए हम वहाँ पे मैक्सिमम रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? हेड, पेन हेड रिवेट। उसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे हम संबंध पेन देखते हैं, पेन जो होता है बहुत शक्तिशाली एकदम, पेन कलम, इतनी उसमें ताकत होती है कि अच्छे अच्छे सरकार हिला देता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को हिला देता है, तो वो बहुत ज़्यादा भारी कार्य कर सकता है। कौन? पेन। याद हो गया? जो पेन हेड क्या काम करेगा? सबसे भारी कार्य करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, पेपर में अगर आएगा तो फट से दिमाग दौड़ना चाहिए कि यार भारी कार्य बॉलर में इस्तेमाल कौन सा वाला करेंगे? हम पेन हेड वाला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हेड और वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। डी ध्यान रखना दोस्तों, डी जो है इस जो शेंक है इसका डाया है, इसके डाया के अनुसार हम इसका हेड का डाया भी लेते हैं, हेड की ऊंचाई भी लेते हैं। फ्लैट हेड रिवेट, और फ्लैट हेड का रिवेट का मतलब ये क्या, किसका बना होता है? सबसे बढ़िया एमएस का, पीतल का या एल्यूमिनियम का बनता है। अब ये जितना ज़्यादा चपटा होता है उतनी हमारी पतली चादर में क्या जाता है। अभी अभी हमने 120 डिग्री वाला काउंटर संग पढ़ा था, जो भी कितना था, वो ज़्यादा चौड़ा था उसका हेड। तो हेड जितना आप चौड़ा कर रखोगे वो पतली चादर में काम आएगा। तो फ्लैट हेड रिवेट का भी हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? पतली चादर को जोड़ने में। ये उसके बारे में स्पेसिफिकेशन दे रखी है। ये आपको बेटा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फंसेगा और यही मेरिट बना के आपको देगा। मेरिट में आने के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा। मशरूम हेड रिवेट, जिसकी शक्ल से दिख रही है बेचारे की मशरूम हेड। अब मशरूम हेड क्यों बना जाता है बेचारे का? क्योंकि जब हम इसका जो ये माथा जो है ना, इस माथे को हम जितना ज़्यादा चपटा करके रखेंगे वो उतना अपना काम सही बनता है। तो जितना ज़्यादा ये चपटा रहेगा वही हमारा सही काम चलेगा। तो मशरूम बड़े चपटे होते हैं, बड़े ख़राब होते हैं। तो ध्यान रखना, मशरूम हेड की ऊंचाई बोल रहा हूँ आपको, तो कितना है? 0.5 डी है। आपके पूरे का ऊंचाई नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये है इलिप्सोइड हेड, बोले तो दीर्घवृत्ताकार। कई बुक्स में दोस्तों ये नहीं दिया हुआ इसकी कि इसकी हाइट कितनी है, इसका डाई कितना है, और कहीं कहीं तो ये भी नहीं दिया है दोस्तों कि ये जो आपका एंगल, आपको अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करूं तो ये जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, ये एंगल भी आपको कहीं नहीं दिया। तो ये जो उसकी डेप्थ है वो कितनी बनती है? 60 डिग्री की बनती है, ठीक है। इसकी शेप बन रही है एक अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप में बन रही है, जो इस प्रकार का रिवेट है। इसका 60 डिग्री का बनता है। हेड की ऊंचाई दे रखी है 1.60 एंड हाइट दे रखी है, हाइट बोले तो ये हाइट 0.6 डायामीटर। आगे देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है? बाइफ्यूकेटेड रिवेट हेड। भैया दिख रहा है दो टांगे निकल रही है, बाय मतलब दो, बायो का मतलब बाय मतलब दो, दो होता है बाय का मतलब उसकी दो। ये कहाँ इस्तेमाल करता है? लेदर में, प्लास्टिक में, बहुत हल्के हल्के काम में यूज़ आता है। ध्यान रखना, हल्के काम के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप? दो टांगे वाला भाई साहब। दो टांगे वाला भाई साहब का नाम क्या है? बायो से मतलब आती है दो टांगे। और जब हार्ड, जबकि वो बताया पेन से। दोस्तों होपफुली आपको